नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग हिंदी में। हिंदी वालों के लिए भी ये वीडियो चल रही है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में होगा क्या, चलिए उसे समझते हैं। अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हम लोग या फिर एरिया फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि कैसे जो हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा किससे घिरा हुआ था, किससे बाउंडेड था। ये हमारा एक्स पे एक्स की वैल्यू गिवन थी ए टू बी और हमारी कोटी गिवन थी। मतलब कर्व जो था उसके बीच में जो फॉर्म हुआ था, वैसे हम लोग क्या करते थे, एरिया फंक्शन को डिफाइन करते थे। और वहां पे हम लोग क्या करते थे, उसके एरिया को भी फाइंड आउट इजिली कर लेते थे। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास स्क्वायर होते हैं, ठीक है। स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, और भी कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिनका एरिया हमें बना बनाया गिवन होता है, ठीक है। इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, वो पता होता है, किसके फॉर्मूले में रखेंगे और मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी कर्व का एरिया पूछा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कर्व हमारा, ये एक्सिस है हमारे, इस पे ये कर्व कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर हमसे इसका एरिया पूछे तो हमारे पास इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला हमारे पास तो इसका गिवन है नहीं, तो हम इसका एरिया क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। किस वजह से कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व गिवन है, पूछा कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट, लिमिट आपने पढ़ रखी है अभी, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट भी आपने पढ़ रखी है, तो उसी पे बेस्ड होगा हमारा ये वाला चैप्टर, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रल का यूज करेंगे हम लोग इसमें। इसके लिए हम लोग इंटीग्रल को पढ़ते हैं, आपको आज समझ में आने वाला है। तो इसका भी एरिया अगर पूछ लेगा तो इसके लिए भी कोई प्रॉपर फॉर्मूला इसका हमें गिवन नहीं है। तो क्या इसका हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं इस वाले लेक्चर में। तो अब जो हमारे सामने गिवन है वो है एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व के अंदर जो एरिया होगा, साधारण वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी मान लेते हैं कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, और क्या अब ये कर्व नहीं फॉर्म हो रहा है, अभी भी ये कर्व नहीं फॉर्म हो रहा है। तो क्या अब हम इसके अंदर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो कि कोई इसका बेसिक से कोई फॉर्मूला तो गिवन है नहीं कि हाँ हम यही अप्लाई करेंगे और मिल जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल्स टू बी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप को ड्रॉ करनी होगी, एक बहुत ही ज्यादा पतली स्ट्रिप, ठीक है। और जिसकी विड्थ कितनी होगी, dx, ठीक है। इसकी विड्थ है dx और ये जो इसकी लेंथ है वो है y। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बता रखा है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका जो एरिया होगा वो y इंटू डी एक्स होगा, y इंटू डी एक्स इसका एरिया होगा, क्योंकि ये कुछ रेक्टेंगल के फॉर्म का बन रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल के फॉर्म का बन रहा है तो इसका एरिया y क्रॉस डी एक्स हो जाएगा, आप सबको पता है। और अगर हम इसका टोटल एरिया, अभी देखिए ये कहाँ से, ये सिर्फ एरिया जो बताएगा वो हमें सिर्फ इतने का बताएगा, ठीक है। कहाँ से, सिर्फ ये जो इसकी लेंथ है dx और ये y, इसकी जो विड्थ है dx और ये y, तो ये सिर्फ इतने का एरिया बताएगा। अगर हमें इस पूरे कर्व का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैंने बता रखा है आपको लास्ट लेक्चर में भी कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे a टू बी y इंटू डी एक्स। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे इन सब के सम को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें पता है कि y कुछ फंक्शन के इक्वल होगा f ऑफ x, x के कुछ फंक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन के आया वो a टू बी f ऑफ x dx हुआ। अब जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। अब अगर यही फॉर्मूला जो, अगर यही जो है कर्व कुछ इस तरीके से हो, कैसे, यहाँ पे बनाते हैं। अगर यही कर्व कुछ इस तरीके से हो और यहाँ पे लिमिट गिवन हो, y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लें, l लेते हैं, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू m लेते हैं। कुछ लिमिट गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू या फिर इसके बीच का जो एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, और समझ लेते हैं। ये होगा हमारे पास फंक्शन x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। एक्स जो होगा वो कुछ
y का फंक्शन हमारे सामने गिवन होगा। ठीक है, तो अगेन इसमें वही चीज करेंगे, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे जिसकी जो लेंथ होगी वो x होगी, क्योंकि ये x एक्सिस पे जा रहा है तो इसकी कुछ लेंथ x टाइप की होगी, और इसका जो ये विड्थ होगा वो dy टाइप का होगा। ठीक है, ये y एक्सिस पे आ रहा है तो ये dy टाइप का होगा, और ये x यहाँ पे क्या था, ये y था और ये dx था। तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले इसका निकालेंगे। अगर हम लोग जो एक पतली सी स्ट्रिप है इसका हो जाएगा dy x इंटू dy। पूरे का निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा रही है, L टू M जा रही है तो L टू M किया। अब x हमारा कुछ फंक्शन ऑफ y है तो यहाँ से L टू M f ऑफ y dy हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा जब हम स्ट्रिप कैसे लेते हैं अपनी x एक्स के पैरेलल, जब हमने स्ट्रिप ली। ये कब था, जब y एक्स के पैरेलल हमने स्ट्रिप को ड्रॉ किया था तब के लिए था। तो ये आपको समझना है, अभी आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, आपको पता है ये एक सर्कल का फॉर्मूला होता है, इससे हम सर्कल फॉर्म करते हैं। तो अब पूछा है कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या गिवन है, ये हमारा रेडियस बताता है। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू हमारे सामने a गिवन है, तो मतलब हम a का रेडियस लेकर के एक सर्कल को फॉर्म करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ तक हमारा a आता है। ठीक है, तो a का रेडियस लेकर के अगर हम सर्कल को फॉर्म करें तो ये हो गया हमारा सर्कल। सभी जगह पे जो वैल्यूज होंगी रेडियस की वो सेम ही रहेगी, सभी जगह पे a ही रहेगा। अब अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट देखें तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू तो यहाँ पे a है, और y की वैल्यू कितनी है, x पे y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो पता है कितनी है, a है, क्योंकि इसका रेडियस a है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो एरिया के लिए सबसे पहले आप एक पार्ट का निकालिए। ठीक है, एक पार्ट के निकालने से क्या मतलब होगा, इसके जो 4 पार्ट है वो चारों आपस में इक्वल है। आप एक का निकाल के उसमें 4 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा, या फिर अगर आपका मन है तो आप एक इसका भी निकालिए, इसका भी निकाल के फिर ऐड करिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक का निकाल के उसमें 4 का प्रोडक्ट करूंगी और मुझे टोटल मिलेगा। अभी उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एक स्ट्रिप को ड्रॉ करना होगा। तो वो स्ट्रिप आप चाहे तो x के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो y के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं y के पैरेलल ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग इसकी जो विड्थ लेते हैं वो कितनी लेते हैं, dx। ठीक है, और इसकी लेंथ कुछ y टाइप का मान के चलते हैं कि इसकी लेंथ कुछ y टाइप का होगा। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन जो होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले y इंटू डी एक्स होता है, तो हमने y इंटू डी एक्स किया। हम लोग y के पैरेलल स्ट्रिप लेके चल रहे हैं तो y इंटू डी एक्स करेंगे। ये हो गया y इंटू डी एक्स, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू a। यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पे कितनी है, a है, तो 0 टू a जा रहे हैं हम। अब जो ये हमारे सामने फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, जो हमारे पास इक्वेशन सिंपली गिवन था, यहाँ से हम y की वैल्यू को उठाएंगे। तो क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट में आएगा। तो इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे रख देना है, y की वैल्यू को लेंगे क्योंकि यहाँ पे y इंटू डी एक्स है। अगर x होता x इंटू डी वाई, देखिए जिसके टर्म में डिफ्रेंशिएशन आएगा, अगर dx आएगा, यहाँ पे देखिए x है, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू को x के फॉर्म में रखना होगा। अगर यहाँ पे dy होता, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तब हमें x देखने को मिलता, जब यहाँ पे x देखने को मिलता, यहाँ पे y होता, तो हम x की वैल्यू को यहाँ से y के फॉर्म में लेके आते, क्योंकि x तो y को डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएगा और इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, और y जो है x को नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि हमारे y की जो वैल्यू है वो कुछ x के फॉर्म में आते, क्योंकि यहाँ पे dx गिवन है हमारे पास, और अगर यहाँ पे dy होता तो हम x की वैल्यू को y के फॉर्म में लेके आते।
ठीक है, तो वही करेंगे 0 to a y इंटू डी एक्स। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये लिमिट 0 to a y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। ये इसका सीधा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे 0 to a। रखते हैं सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a रखेंगे तो क्या आएगा, a बाई टू, ये तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 कैसे हुआ, a बाई ए आएगा, x के देखिए x की जगह पे ही हमें वैल्यू रखनी होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे a की जगह पे रखेंगे, x जहाँ पे गिवन होगा वहीं पे आपको वैल्यू रखनी है। तो a बाई ए हुआ, जहाँ से आ गया 1, a बाई ए कैंसिल होके हमारे पास क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे 1। ठीक है, फिर माइनस किया, अब 0 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरी वैल्यू 0 बाई टू, यहाँ से 0 बाई टू तो 0 आएगा और इसको भी 0 करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, अगेन ये 0 कर देगा तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 आएगा। यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये बचा ए स्क्वायर बाई टू। अब साइन कितने पे साइन की वैल्यू होती है, 1 पाई बाई टू पे होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू। 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि उतने पे इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू हो गया और ये कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ पाई बाई टू आएगा। तो जो सॉल्यूशन हुआ पाई ए स्क्वायर बाई 4 हमारे इस सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया का इसका हमें एरिया देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ कितना, पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब अगर टोटल का निकालना है तो कैसे करेंगे, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल होके पाई ए स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि किसी सर्कल का एरिया क्या होता है, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई क्रॉस आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपको पता है कि किसी भी एरिया का सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर तब होता है जब उसका रेडियस आर हो, और यहाँ पे रेडियस ए है, तो यहाँ पे जब रेडियस हमारा ए गिवन है तो आर की जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर। पूरा इतना सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि एरिया जो सर्कल का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पाई ए स्क्वायर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, अगर उसका रेडियस ए हो। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल ही आपकी बुक का लास्ट वाले में मैंने एक्स के परपेंडिकुलर दैट मीन्स वाई के पैरेलल स्ट्रिप को लिया था, और इस वाले में मैं वाई के परपेंडिकुलर दैट मीन्स एक्स के पैरेलल स्ट्रिप को लेके आपको दिखाऊं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस को कई तरीके से करना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा पड़ेगा हमारे लिए, हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर हम एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को बताने लगेंगे तो, और सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अगर हमारे सामने गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विच इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस को मैं क्या लेके चलती हूँ, ए, माइनर को मैं क्या लेके चलती हूँ, बी। यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x की वैल्यू a गिवन है, y की वैल्यू 0। यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है कितनी है, b, और x की वैल्यू y पे 0 होती है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस ए होगा, माइनस ए गिवन है, y 0 है, यहाँ पे माइनस बी कॉमा 0 सॉरी 0 कॉमा माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है माइनस बी और x की वैल्यू 0 होगी y एक्स पे। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे y के परपेंडिकुलर दैट मीन्स x के पैरेलल एक स्ट्रिप को ले रही हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिप है हमारी, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद लिमिट्स को अप्लाई करेंगे और हमारा टोटल एरिया इस पार्ट का निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का देख रहे हैं आप, और हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का हो जाएगा, इन चारों का पूरा टोटल एरिया। यहाँ पे जो लेंथ होगी हमारी वो x टाइप की कुछ होगी, क्योंकि x पे आपको दिख रहा है x इधर ही जा रहा है ना, यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे y 4 है, यहाँ पे भी आपको y 4 ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी y 4 ही देखने को मिलेगा, y 4, x हमारा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम x लेके चल रहे हैं, और ये जो है हमारा वो dx है, सॉरी ये हम dy लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dy x इंटू dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखिए y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 to b। ठीक है, y की वैल्यू 0 to b हो गया यहाँ से।
अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये x है और इसको हम इंटीग्रेट किस में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे dy गिवन है, तो हमें ऐसा चाहिए x की वैल्यू जो y के फॉर्म में हो, x के फॉर्म में ना हो। तो यहाँ पे ये हमारे सामने क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रही है, अब इसी का यूज करेंगे जिससे हम x की वैल्यू को y के फॉर्म में लेके आ सकें। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एक साइड में रखूं और ये कर लूँ क्या मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का यहाँ पे अगर प्रोडक्ट करें तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स का जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट आएगा तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, ए बाई बी हो गया और अंडर रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम तो 0 टू बी, देखिए डी वाई है ना, वाई है तो सीधा आपको y को देखना है कि 0 से b तक y जा रहा है। यहाँ पे अगर dx होता तो हम क्या देखते हैं, ये कहाँ से a टू 0 जा रहा है, ठीक है, वही चीज देखते हैं हम। तो 0 टू b हमने किया, अब उसके बाद x की वैल्यू को रखेंगे तो a बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy हो गया। a बाई बी कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर रखेंगे तो यहाँ से a अपॉन में b 0 टू b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy। अब अगेन आपको इसका फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा a बाई बी वाई बाई टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई बाई बी, ये हो जाएगा। लिमिट भी इसमें रखेंगे तो 0 टू b, ये हमें देखने को मिलेगा। अब लिमिट को अप्लाई करते हैं इसमें, a बाई बी अपर लिमिट लोअर वाली अगेन जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था 0 कर देगा, वैसे इसमें भी 0 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये y बाई टू मतलब b बाई टू करेंगे और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 कर देगा इसे, प्लस बी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 होगा और ये 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, माइनस में पूरा टोटल 0। यहाँ से a बाई बी, यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई टू होगी, हमें पता है साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू करेंगे तो पाई बाई टू आएगा, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद एक बी से एक बी यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या ए बी पाई बाई 4। अब ए बी पाई बाई 4 यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब हमें टोटल का निकालना है यहाँ से, ठीक है, टोटल का जब निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल करने के लिए जितने पार्ट्स गिवन है 4 है, 4 क्रॉस ए बी पाई अपॉन में 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या पाई ए बी, और यही हमारा फॉर्मूला होता है इसकी एरिया को फाइंड आउट करने का, पाई ए बी, ठीक है। तो ये आ गया क्या सॉल्यूशन। हमने कैसे निकाला, हमने जो स्ट्रिप ली है अपनी वो x के पैरेलल ली है, आपको दिख रहा है इजीली, x के पैरेलल ये वाली ली, इसके पहले वाले में y के पैरेलल ली थी। तो इस तरीके से सिंपली हम किसी भी एरिया का कर्व से जो क्या हो बाउंडेड हो उनका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले ये सिंपल कर्व से बाउंडेड एरिया का था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था यहाँ पे। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो लाइन और कर्व दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है ये है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन। अब हमारे पास देखिए रेखा और वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास कर्व गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है, और ये y इक्वल्स टू 4 हमारे पास लाइन है। तो किस तरीके से होगा देखते हैं। ये अगेन आ गया हमारे पास y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये तो फिगर होता है, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि y इज इक्वल्स टू 4, मतलब 1 यहाँ पे कहीं होगा, 2 3 4 यहाँ पे कहीं है, तो ये हम तो ये क्या बना देगा हमारा y इक्वल्स टू 4, ठीक है, y इक्वल्स टू 4 की लाइन यही होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस पूरे बाउंडेड एरिया का किससे बाउंडेड जो है, ये लाइन और कर्व के बीच का जितना एरिया है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन कैसे करेंगे, हमें ये तो पता है कि हाँ यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 4, और यहाँ से भी हमें y की वैल्यू इजीली पता है। तो क्या करेंगे, अगर हमें y का लिमिट हमें पता है कि y से बाउंडेड है, तो हम y के परपेंडिकुलर यहाँ पे एरिया ड्रॉ करेंगे, ठीक है, y के परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पे जो ये हमने स्ट्रिप ले ली है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, और अगर मैं इस स्ट्रिप की क्या बताऊँ लेंथ मैं इस स्ट्रिप की लेती हूँ कुछ एक्स टाइप का, देखिए एक्स टाइप का कुछ पे है, और इसकी जो विड्थ लेती हूँ वो डी वाई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये y की वैल्यू ही तो बताएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगी, दैट मीन्स यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट आएगी लेकिन यहाँ पे 0 आएगी, तो हम कुछ dy टाइप का लेके चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक गिवन है y की, 0 to 4 और x इंटू डी वाई। अब मैंने आपको जो बात बताई थी क्या कि हम x की वैल्यू को कुछ इस तरीके से रखें कि वो y के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट हम y के टर्म में कर रहे हैं इसको। तो ये 0 to 4 हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो अंडर रूट वाई डी वाई किया इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, यू कैन इजिली इंटीग्रेट दिस थिंग। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम करें 0 to वाई, 0 to 4 y का पावर 1/2 डी वाई, तो y का पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2, और ये 3/2 का रिवर्स हो जाएगा 2/3, लिमिट अप्लाई कर दिए 0 to 4। तो यहाँ से 2 इंटू 4 का पावर 3/2 अपॉन में 3 हो गया, यहाँ से 2/3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है, अपॉन में 3 हो गया, ये 3 तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। 2 क्रॉस 2 का पावर 3 आ गया अपॉन में 3। अब यहाँ से 2 क्रॉस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 करते हैं अगर से, तो 16/3 इसका सॉल्यूशन देखने को हमें मिला, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। एक और चीज जो हमें यहाँ पे करनी है, 16/3 इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमने एक पार्ट का निकाला है, ठीक है, एक पार्ट का इधर वाले का। अभी इसका भी निकालेंगे तो इसमें 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल मिलेगा, तब जाके टोटल मिलेगा, तो 16 2 32/3 ये हमारा टोटल सॉल्यूशन आएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ता, y के पैरेलल एक स्ट्रिप लेके करना होता, जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते, हम इजीली, हमारे पास y इज इक्वल टू 4 गिवन है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी गिवन है, तो हम एक्स स्क्वायर को 4 के इक्वल ले सकते थे, और यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिल जाती है, x इज इक्वल टू -2 2x इज इक्वल टू +2। तो इस तरीके से हम इसकी भी अगर हम किस तरीके से करते x के परपेंडिकुलर स्ट्रिप को लेके करते, तो इससे भी हमारा जो सॉल्यूशन था वो हमें सेम ही देखने को मिलता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।